नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज टू बल्ब्स ऑफ 100 वॉट एंड 40 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो बल्ब्स आपको गिवन है, पावर उनकी गिवन है, एक बल्ब 100 वॉट्स का है, एक 40 वॉट्स का है और ये कनेक्टेड है सीरीज में। द करंट थ्रू 100 वॉट बल्ब इज 1 एम्पियर। द करंट थ्रू द 40 वॉट बल्ब विल बी। आपको गिवन है कि जो 100 वॉट का बल्ब है उसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर, और आपसे पूछा गया है दैट जो 40 वॉट का बल्ब रहेगा उसके थ्रू कितना करंट जाएगा। ऑप्शंस है 0.4 एम्पियर, 0.6, 0.8 एंड 1 एम्पियर। और ये हमारा 2020 का क्वेश्चन है। अब देखो, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको गिवन है यहाँ पे दैट जो दोनों ही बल्ब्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है। और सीरीज की खास बात क्या है दैट इसमें जो करंट है, करंट क्या रहता है, सेम। जब भी हमारे पास कोई दो रेजिस्टर्स कह लीजिए, और यहाँ पे डिवाइसेस आपको गिवन है जिनकी पावर आपको पता है, आपको गिवन है कि वो सीरीज में लगे हुए हैं, तो जितना करंट एक डिवाइस के थ्रू जाएगा उतना ही दूसरे के थ्रू। तो अगर 100 वॉट के बल्ब के थ्रू 1 एम्पियर करंट है तो यहाँ पे जो हमारा 40 वॉट का बल्ब रहेगा उसके थ्रू भी 1 एम्पियर ऑफ करंट ही फ्लो करेगा। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पॉपुलर है। तो याद रखना, सीरीज में करंट सेम होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो डिफरेंट होता है, और बिल्कुल इसी का ऑपोजिट रहता है पैरेलल में। पैरेलल में करंट डिफरेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं आर के साथ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो के साथ। ओके, सो यू हैव टू शो द रिलेशन। आपको रिलेशन देखना है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसके बाद इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर के शेप में हम लोग आमतौर पे वायर लेते हैं जिसका लेंथ आपको कितना गिवन है, L। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है, A। Hence derive the SI unit of electrical resistivity। तो आपको पता है दैट जो रेजिस्टेंस रहती है कंडक्टर की, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास R प्रोपोर्शनल आ गया L/A के। जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम लोग इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और वो कांस्टेंट क्या है, रो। तो फॉर्मूला बन गया R इज इक्वल्स टू रो L/A। इसी रिलेशनशिप के बारे में बोला है कि आपको रिलेशनशिप लिखना है, वो हमारा हो गया। इसके बाद कहा है इसी रिलेशन को यूज करते हुए आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दैट इज रो, इसका जो SI यूनिट है आपने उसको डिराइव करना है। तो यहाँ पे देखो, अभी आपने क्या बनाया है दैट R किसके इक्वल है, रो L/A के। इसका मतलब रो का फॉर्मूला क्या बन गया, रो इज इक्वल्स टू A इधर आके मल्टीप्लाई होगा, RA L डिवाइड होगा, ये चीज। अब आपने क्या करना है, डिफरेंट यहाँ पे जो हमें क्वांटिटीज गिवन है हम उनके यूनिट्स लगा लेंगे। अब देखो, रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या रहते हैं, ओहम। एरिया के क्या रहते हैं SI यूनिट, मीटर स्क्वायर। और लेंथ के क्या रहते हैं, मीटर। कैंसिल हो गया 1 मीटर से 1 मीटर, तो यहाँ पे हमारे पास इसका SI यूनिट क्या बन गया, रेजिस्टिविटी का, ओहम मीटर। तो ये दूसरा क्वेश्चन आंसर हो गया। अभी थर्ड, यहाँ पे आपको एक क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर। रेजिस्टेंस आपको गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ। लेंथ कितनी है, 5 मीटर। तो रेजिस्टेंस इज 100 ओहम। तो यूनिट्स देख के पता कर लिया करो ना आपको क्या मिल रहा है। मान लो कई बार हमें सेंटेंस नहीं समझ में आता, बच्चे हो ऐसे हो जाता है, तो यूनिट देख के तो समझ सकते हो ना कि किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। मीटर बोल रहे हैं तो लेंथ है, ओहम बोल रहे हैं तो रेजिस्टेंस है। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको गिवन है 3 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। आपको ये रेजिस्टिविटी ही तो फाइंड करनी है। रो का फॉर्मूला आपको पता चला, यहाँ पर बना चुके हो। R का वैल्यू फिल करो 100, A का वैल्यू 3 × 10⁻⁻7 और L का वैल्यू
5। सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में बताओ। सबसे इजी मेथड पता क्या है इसका, आप 100 को कैसे लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हो 10 पावर 2, यहाँ पे 10 पावर -7 ऑलरेडी है और बचा क्या 3/5, बेस सेम हो गई, पावर जेड हो जाएंगी, 2 - 7 क्या बचेगा आपके पास 10 पावर -5 और 3 को 5 के साथ डिवाइड कर लो, यू विल गेट योर आंसर। डिवाइड करो 3 को 5 के साथ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपका क्या आंसर आया। यूनिट्स लगाने नहीं भूलने हैं। यूनिट्स क्या रहेंगे इसके, ओहम मीटर, इसीलिए उन्होंने डिराइव करवाए हैं कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप साथ में यूनिट्स मेंशन करेंगे रेजिस्टिविटी के। तो ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा 2019 का, देख लो इसे एक बार, नोट कर लो, समझ लो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी लो, शर्माने की कोई बात नहीं है। डन, करा नोट? ओके, आगे बढ़ते हैं। Show how would you join 3 resistors, each of resistance 9 ohm, so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 ohm and 6 ohm. तो अगेन आपको 3 रेजिस्टर्स दे रखे हैं, R1, R2, R3। तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, कितना है 9 ओम। कहते हैं इनको किस तरह से ज्वाइन करें कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 13.5 ओहम आए या फिर 6 ओहम आए। अगर हम लोग इनको सिर्फ सीरीज में लगा देंगे 9 + 9 + 9 27 आएगा, तो मतलब वो तो नहीं करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में कर देंगे 1/9 + 1/9 + 1/9 क्या आ जाएगा 3/9, रिवर्स करके 9/3, तभी भी हमारा काम नहीं होगा। इसका मतलब हमें कुछ और करना होगा, हमें कॉम्बिनेशन लगाना होगा रेजिस्टर्स का। ट्राई करते हैं। ओके, देखो मान लो कि ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ से मेरे पास एक रेजिस्टर और ये मेरे बाकी 2 रेजिस्टर। सबसे सिंपल तरीका यही है कि अगर आपके पास 3 रेजिस्टर गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, 2 को पैरेलल में कर दो और उसका जो है आपने जो इक्विवेलेंट है उसको तीसरे के साथ आपने सीरीज में ले लेना है, या 2 को सीरीज में कर लो, तीसरे के साथ उसे पैरेलल में कर दो। सबसे बेसिक ट्रिक यही है क्लास 10 में, अगर हमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। दोबारा से सुनो, मैं कह रही हूँ आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं अगर, तो सबसे आसान तरीका क्या है, तीनों को सीरीज में, तीनों को पैरेलल में लगा के देखो। अगर बात नहीं बन रही है तो क्या करोगे, 2 को पैरेलल में करो, तीसरे के साथ सीरीज में लगा दो, या फिर 2 को सीरीज में करो, तीसरे के साथ पैरेलल में लगा दो। जैसे अभी हमने क्या किया, 2 को पैरेलल किया और उसे तीसरे के साथ सीरीज में लगा दिया। ये भी 9 ओहम, ये भी 9 ओहम और ये भी 9 ओहम। अब क्या होगा मेरे पास, मैं इसको नाम दे रही हूँ R1, इसे R2 और इसे R3। तो सबसे पहले मुझे पता है दैट R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है। इसका मतलब जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा 1/Rp, वो क्या रहेगा 1/R2 + 1/R3, दैट्स 1/9 + 1/9, 9 एलसीएम आ गया, ऊपर 2 रहा। ये हमारा 1/Rp का वैल्यू है, तो Rp का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/2, दैट इज 4.5 ओम। ये क्या हुआ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के मेरे पास क्या आ गया 4.5 ओहम। अब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है विच इज आरपी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन विच इज आरपी, ये R1 के साथ क्या है, ये R1 के साथ सीरीज में है, R1 के साथ क्या है, ये सीरीज में है। तो हम लोग लिखेंगे R1 एंड RP आर इन सीरीज, ये सीरीज में है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है RS R1 + RP करेंगे, किसके इक्वल, R1 इज 9, RP इज 4.5 और इसका आंसर कितना आ गया 13.5 ओहम। और हमें चाहिए भी कितना था 13.5। समझ में आया ना, मैंने ट्रिक बोली आपको, 2 को पैरेलल में करो, तीसरे के साथ सीरीज में कर दो। अब जो मैंने आपको नेक्स्ट बात बताई कि 2 को सीरीज में करो और उसको तीसरे के साथ पैरेलल में कर दो, उसे भी आजमा के देख लेते हैं।
कि हम लोग क्या करेंगे, 2 को सीरीज में करेंगे और उसे तीसरे वाले के साथ पैरेलल में कर देंगे। यही बोला मैंने अभी, दैट R1 और R2 को सीरीज में रहने दो, उसे R3 के साथ पैरेलल में कर दो। तो इनका सीरीज में क्या आ गया, 9 + 9 18 ओहम। अब ये RS और R3 एक दूसरे, इनका मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज RS 18 ओहम, वो R3 के साथ पैरेलल में है। 1/RP किसके इक्वल हो गया, 1/RS प्लस 1/R3। RS कितना है 18, R3 कितना है 9, 3/18 रिवर्स करके 18/3, और यहाँ पे मेरे पास 6 ओहम जो है वो आंसर आ गया, जितना हमें रिक्वायर्ड था। तो ये ट्रिक हमेशा अपने माइंड में जरूर रखो, बड़ा ही कॉमन सा ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है, 2 को पैरेलल में तीसरे के साथ सीरीज में, या 2 सीरीज में तीसरे के साथ पैरेलल में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है यहाँ पे। चलिए अभी अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अगले क्वेश्चन पे, state Joule's law of heating, express it mathematically when an appliance of resistance R is connected to a source voltage V and the current I flows through the appliance for a time T। बहुत इंपॉर्टेंट, जूल्स हीटिंग लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेटमेंट पूछिए, तो जूल्स हीटिंग लॉ का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, H = I² RT। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स हो गए, स्टेटमेंट हो गई, डेरिवेशन हो गए, कुछ ना कुछ यहाँ से एग्जाम में आता ही रहता है, तो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ओके, अब उन्होंने स्टेटमेंट बोली है, तो स्टेटमेंट क्या हमें कह रही है कि एक जो रेजिस्टर है वो कितनी हीट डिसिपेट करेगा। ध्यान से सुनो, लिखा आप लोगों बुक में भी लिखा है, मुझे पता है, लेकिन सुनो इसे ध्यान से। व्हाट इज जूल्स हीटिंग लॉ, H = I² RT। H क्या है कि जो रेजिस्टर है वो कितनी हीट डिसिपेट करेगा, I क्या है रेजिस्टर के थ्रू करंट कितना जा रहा है, R क्या है that what is the resistance of the resistor, and what is T, T is the time for which current is flowing through the resistor। So यहाँ पे हम लोग क्लियरली बता सकते हैं that Joule's heating law states that the amount of heat dissipated by a resistor is directly proportional to the square of the amount of current flowing through the resistor, number 2 the resistance of the resistor, and number 3 the time for which the current is flowing through the resistor। तो ये हो गई आपकी स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ 5 ओहम रेजिस्टर। अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओहम, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट्स, कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेट्स एज हीट इन 10 सेकेंड। कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, क्योंकि हर एक चीज अपनी SI यूनिट में गिवन है, तो इसी फॉर्मूला में आपको फिल करना है, आपको फाइंड करनी है कि कितनी एनर्जी, कितनी हीट डिसिपेट होगी। तो H = I², करंट कितना है, करंट आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको करंट भी फाइंड करना होगा। अब करंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको V का वैल्यू गिवन है, आपको I का वैल्यू गिवन, R का वैल्यू गिवन है, आपको I फाइंड करना है। अब अप्लाई करो ओहम्स लॉ, बाय अप्लाइंग, इस पूरे चैप्टर में ओहम्स लॉ का तो अपना ही इंपॉर्टेंट है भाई, हीरो है ये लॉ, तो इसको भी एग्जाम में अच्छे से रिवाइज करके जाना है। तो फॉर्मूला क्या रहता है, V = IR, हमें I का वैल्यू चाहिए, किसके इक्वल रहेगा, V/R। V का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, और R का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, तो इतने एम्पियर करंट जो है ये फ्लो कर रहा है। तो I² 6/5
होल स्क्वायर आर, रेजिस्टेंस कितनी है 5, और कितने टाइम के लिए करंट जा रहा है फॉर 10 सेकेंड्स। सॉल्व कर लेंगे, 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 5 25, अगेन 5 अगेन 10, यहाँ पे 5 25 के साथ पहले 5 पे, यहाँ पे 2 पे, और यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ गया 36 इंटू 2 दैट इज 72। हीट है ना, हीट के यूनिट्स क्या रहते हैं जूल्स, तो पीछे मेंशन करेंगे इसके यूनिट्स जूल्स, तभी तो ये जूल्स हीटिंग लॉ है। जूल ऐसा यूनिट है एनर्जी की, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर रहता है 72 जूल्स। तो देखिए कितने ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया था कि आप खुद भी ट्राई करें, आपको इंटरेस्ट पैदा हो। तो अभी इसके कुछ पार्ट्स, इसके जो कुछ क्वेश्चन है वो पहले पार्ट में है, तो जिन्होंने पार्ट 2 देखा है वो पार्ट 1 को भी जरूर देख लें, और पार्ट 1 वाले जो है वो तो ऑब्वियसली पार्ट 2 को देखने आ ही रहे हैं 1 देखने के बाद। तो आपको पार्ट 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस हो गए, उनके लिंक भी गिवन है, तो उन्हें भी जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ आपने सीखा हो, तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना।